बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हों। एक नौजवान पाकिस्तान का अमेरिका चला गया। वहाँ जाकर वहीं की ज़िंदगी में गुम हो गया। उसके दफ्तर में एक ईसाई लड़की थी। उसके साथ उसके ताल्लुकात बन गए। उसने फैसला कर लिया कि मैंने इस लड़की के साथ शादी करनी है। उसने जवाब दिया, मैं अपने माँ बाप से मशवरा करूँगी। माँ बाप उसके पक्के ईसाई थे। वो मुसलमान को पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन बेटी की बात को वो रद्द भी नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने कहा, अगर ये नौजवान हमारी शर्त पूरी कर दे तो फिर हम तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे। और शर्त उन्होंने ऐसी अजीब रखी कि उसको यकीन था कि ये पूरी नहीं कर सकेगा। पहली शर्त ये कि अगर शादी हो गई तो ये नौजवान अपनी जगह को छोड़ेगा और हमारे घर के करीब आकर अपना घर ले लेगा और वहाँ रहेगा। नौजवान ने इस बात को कबूल कर लिया। दूसरी शर्त यह थी कि जिस हद तक उसका हल्का अहबाब दोस्त है, इन तमाम को यकसर छोड़ देगा। दूसरी शर्त यह थी कि जिस हद तक उसके हल्के अहबाब दोस्त वगैरह हैं, उन सब को छोड़ देगा। ना फ़ोन का रब्ता करेगा, ना किसी को फ़ोन करेगा। हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ये उनका दोस्त बना लेगा, उनके साथ अपना रब्ता वाबस्ता रखेगा। उसने ये बात भी कबूल कर ली। तीसरी शर्त उन्होंने ये लगाई कि अपने माँ बाप से हमेशा के लिए अपना रब्ता तोड़ेगा। उस नौजवान ने यह भी शर्त मान ली। चौथी शर्त ये रखी कि उसे अपने मुल्क कभी वापस नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। उसने ये शर्त भी मान ली। पांचवी शर्त बड़ी अजीब तरीन की थी। पांचवी शर्त बहुत अजीब थी कि हम संडे को अपने गिरजाघर में जाते हैं तो ये हमारे साथ संडे को गिरजा में जाएगा। उसने ये शर्त भी मान ली। उस लड़की की मोहब्बत में ऐसा अंधा हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। चनाचे जहाँ वो रहता था, पता चला कि ये एक दिन वहाँ से गायब हो गया। ना दफ्तर वालों को ना पता चला, ना दोस्तों को। चनाचे जहाँ ये रहता था, पता चला कि ये एक दिन वहाँ से गायब हो गया। ना दफ्तर वालों को पता, ना दोस्तों को। एक दो माह बाद बड़ा उसकी तलाश किया गया, मगर पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। और वो मुल्क भी इतना बड़ा है कि कोई गुम होना चाहे तो बड़े आराम से गुम हो सकता है। लोग 1 साल तक इसको याद करते रहे। बिल आखिर उसकी मेमोरी से भी उसकी बातें निकलने लगी। कोई 3 साल के करीब अरसा उसे गुजर गया। एक दिन इमाम साहब मस्जिद में आए फजर की नमाज के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये नौजवान है और वज़ू करने लगा है। वो बड़े हैरान हुए, ये ज़मीन से बरामद हो गया या कहीं ऊपर चला गया था? किधर से ये आदमी आया? खैर, वो बड़ा समझदार थे। उन्होंने नमाज पढ़ाई, उसको अपने साथ अंदर कमरे में ले गए और कहा, भाई आपके साथ तो हमारा बड़ा तल्लक था, इतना अरसा आप कहाँ रहे? आओ एक कप चाय पी लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ क्या बनी? तो उसने पूरा किस्सा सुनाया। कहने लगा, उस लड़की की मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। शादी होगी, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। मेरे मुसलमान होने का ज़हर कोई नाम और निशान नहीं था, सिवा एक निशानी के मैं जो किताबें थी वो एक जगह पड़ी हुई थी। उनमें एक कुरान मजीद था। जब सुबह रोज़ मैं तैयार होकर दफ्तर के लिए जाता तो किताबों पर मेरी नज़र पड़ती तो कुरान मजीद को देखकर मुझे अल्लाह की याद आ जाती, अल्लाह का ध्यान आता। मैं अपने दिल में कहता कि ऐ बंदे, तू ख्वाहिशात के पीछे तो लग गया है, तू गुनहगार, लेकिन देख, सच्चे अल्लाह की यह सच्चा कलाम तेरे घर में मौजूद है। बस इतना तसव्वुर मेरी ज़िंदगी में था। रोज़ आते जाते इस पर मेरी नज़र पड़ती और यह ख्याल मेरे दिल से गुजरता। इतने कमज़ोर तलक ने भी इस बच्चे का ईमान बचा लिया। क्या हुआ? कहता है कि मैं एक दिन आया तो देखा कि मेरी किताब वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, ये किताब थी, वो किधर है? उसने जवाब दिया, मैंने घर की सफाई की है, उस किताब को मैंने कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया। कहता है कि जिस पे मैंने सुना था उसी वक्त उठा और मैं उसी तरफ गया जहाँ उसने किताबें फेंकी थी। बाहर जाकर मैंने कुरान मजीद को ढूंढा और उसको चूमा, आंखों से लगाया, सीने से लगाया। वो खिड़की में से मुझे देख रही थी कि ये क्या कर रहा है। जब वापस घर आया तो वो कहती है कि ये क्या पागलों की हरकतें कर रही हो? मैंने कहा, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और ये मेरे घर में हमेशा रहेगा। उसने कहा, अच्छा, अब तुम्हारे अंदर वो जरासीम मौजूद हैं। इस लड़की ने अपनी ब्रीफ केस उठाया और अपने वालिदैन को हालात बताती चली गई और मैंने भी जूता पहना और मस्जिद में आ गया। कुरान मजीद के साथ उसका तलक इतना कमज़ोर सा तलक था। मोहब्बत का ये तलक भी उस बंदे ने ईमान के बचने का सबब बन गया।
قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور سا تعلق تھا، محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ۔